A program to calculate average marks of n students where n is entered by the user. इसका मतलब ये है हमने एक ऐसी एप्लीकेशन क्रिएट करनी है जो कि हमने एवरेज कैलकुलेट करके हमें यूजर को देगी, जिसमें कि कितने स्टूडेंट्स हैं वो भी यूजर ने एंटर करने हैं, ठीक है। और उसके लिए हमें एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी जिसमें यूजर साइड बाय साइड वैल्यूज इंसर्ट करेगा, राइट। सो वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग दिस राइट नाउ। तो सबसे पहले क्या है कि आपने कोई भी चीज अगर आपने करनी है, ठीक है, अगर आपने कोडिंग करनी है तो डोंट थिंक कोड इन द फर्स्ट स्टेप, पहले ये सोचो कि करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो हमने यूजर से ये पूछना है, पाइथन की एप्लीकेशन यूजर से ये पूछेगी कि आपने कितने स्टूडेंट्स की एवरेज ढूंढनी है, कितने स्टूडेंट के मार्क्स की एवरेज ढूंढनी है, ठीक है। अगर कोई 5 एंटर करता है तो वो 5 की एवरेज देगा, अगर कोई 6 एंटर करता है, कोई 10 एंटर करता है तो 10 की एवरेज आएगी, राइट। तो सबसे पहले हमने एक लिमिट सेट करनी है कि कितने स्टूडेंट्स की उसने एवरेज ढूंढनी है। इनपुट हाउ मैनी स्टूडेंट मार्क्स यू वांट टू एंटर, ठीक है। तो ये मेरा पहला स्टेप हो गया, राइट। हम इसको सेव कर देते पहले। फाइन। अब व्हाट विल बी माय नेक्स्ट स्टेप। अब क्या है कि हमने एक लिमिट सेट कर दी कि 5 स्टूडेंट्स, अगर कोई 5 दे रहा है तो 5 की वैल्यू जाएगी, अगर कोई 6 दे रहा है तो 6 की जाएगी। अब हमने जो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है, हमने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी है। क्यों क्रिएट करनी है? क्योंकि यूजर जब भी स्टूडेंट के मार्क्स को एंटर करेगा तो वो उस एम्प्टी लिस्ट में साथ के साथ सेव होती रहेगी, राइट। तो सबसे पहले हमने एक लिस्ट क्रिएट करनी है जिसका नाम मैंने दे दिया माई लिस्ट, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर हमने एक खाली लिस्ट क्रिएट की है। देखो, जब हमने रन टाइम पर लिस्ट के अंदर वैल्यूज डालनी है, ठीक है, तो उस टाइम पर जो हम एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, उससे पहले हमारे पास एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट होनी जरूरी है, राइट। अब हमारी एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट होगी। अब इसके अंदर हमने वैल्यूज डालनी है, पर वो वैल्यूज कितनी डालनी है वो उसकी लिमिट हमारे पास यहाँ पर आ गई है, ठीक है। अब हमने एक एक करके वैल्यूज डालनी है। अब आप ये सोचो कि अगर मुझे 6 वैल्यूज डालनी है तो मुझे 6 बार यूजर से वैल्यू लेनी पड़ेगी, स्टूडेंट के मार्क्स लेने पड़ेंगे। दैट मीन्स एक काम को मैं एक से ज्यादा बार कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक काम को एक से ज्यादा बार कर रहा हूँ, राइट। अब क्योंकि मैं एक काम को एक से ज्यादा बार कर रहा हूं तो मैं लूप लगाऊंगा, फॉर लूप, फॉर आई इन रेंज, ठीक है। ठीक है, चाहे आप ये लिख दो, चाहे आप अकेला लिमिट कर दो। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैंने, जैसे मान लो कि आपने एंटर किया 5, तो 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स ही पूछेगा ये, ठीक है। तो ये लूप हमने 5 बार ही चलाना है। सो फॉर आई इन रेंज लिमिट, लिमिट में अगर 5 एंटर किया है तो पहले आई में 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 4 जाएगा, 5 जाएगा, फिर उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा, राइट। अब हमने क्या करना है, मार्क्स, यूजर से मार्क्स लेने स्टूडेंट्स को। देखो, पहले हमने पूछा था कितने बच्चों के मार्क्स एंटर करने हैं, अब हमने एक एक बच्चे के मार्क्स एंटर करने हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने मार्क्स एंटर कर दिए। अब मार्क्स एंटर करने के बाद क्या होगा हमारा नेक्स्ट स्टेप? डोंट थिंक द कोड, थिंक व्हाट यू नीड टू डू। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा
वो ये होगा कि जो भी वैल्यू आपने एंटर की है स्टूडेंट के मार्क्स की, वो मार्क्स वेरिएबल में सेव हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, वो वैल्यू को इस खाली लिस्ट में ऐड करना है। जब हम कोई लिस्ट में कोई भी चीज लिस्ट में ऐड करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपेंड, चाहे लिस्ट खाली क्यों ना हो। अब क्योंकि लिस्ट बनी हुई है और खाली है, तो हमने लिस्ट में वैल्यू अपेंड करनी है। तो मेरी लिस्ट का नाम है माई लिस्ट डॉट अपेंड। अपेंड क्या करना है मुझे, किसको ऐड करना है, मार्क्स को। तो मैंने अपने मार्क्स को इसमें अपेंड कर दिया, राइट। अब मुझे क्या करना है इसके बाद, अब इसमें क्या हो रहा है कि जैसे यूजर ने लिमिट सेट की 5, तो फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स एंटर किए 21 मार्क्स के अंदर सेव हो गए। अब वो मार्क्स वाली जो वैल्यू है 21 वो इस लिस्ट में चली गई, 21 इसके अंदर सेव हो गया। अब क्या होगा, लूप दोबारा चलेगी, आई की वैल्यू एक बढ़ जाएगी। अब वो चेक करेगा क्या जो आई के अंदर वैल्यू है वो लिमिट से कम है, अगर तो वो कम है तो दोबारा ये चलेगा, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तब तक चलती रहेगी जब तक ये इससे छोटी नहीं हो जाती, ठीक है। अब लास्ट में जब हमने क्या करना है, जब सारा कुछ हो जाएगा तो अब हमने क्या ढूंढनी है, एवरेज। तो एवरेज क्या होगी, जितने भी लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स है उसको हमने डिवाइड करना है लिमिट के साथ, क्योंकि आपको पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि सम ऑफ मार्क्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सम ऑफ मार्क्स हमें कैसे पता लगेगा, वो तो हमारी लिस्ट में चले गए। अब मैंने आपको एक फंक्शन करवाया था कि लिस्ट के अंदर हम एलिमेंट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, तो उसका जो एक फंक्शन था उसका नाम था सम, सम के ब्रैकेट में माई लिस्ट। अब मैंने ये फंक्शन लगा दिया, ये क्या करेगा, माई लिस्ट के अंदर जितनी भी वैल्यूज है उनको वो ऐड कर देगा, ठीक है। अब उसको हमने किससे डिवाइड करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो हमारा लिमिट नाम के वेरिएबल में सेव है। अब हम करेंगे प्रिंट द एवरेज इज check, so how many student marks you want to enter, let's say 5, पहले के है 12, दूसरे के 23, 34, 16, अब फिफ्थ स्टूडेंट है 45। तो आप देख सकते हो इन सब की एवरेज क्या आ गई, 26, ठीक है। उसने उसको 5 के साथ डिवाइड किया। अब मैं इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरे पाइथन की एप्लीकेशन ने ठीक किया। तो सबसे पहले आई विल क्रॉस चेक विद कैलकुलेटर। पहले मैंने मार्क्स एंटर किए 12 प्लस 23 प्लस 34 प्लस 16 प्लस 45, 130 डिवाइड बाय 5। तो यस, माय आंसर इज राइट, आई हैव आल्सो क्रॉस चेक्ड इट। सो इस तरह से आपने ये एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, ठीक है। अब आई विल रिपीट इट वंस अगेन। आपने जब भी कोडिंग करनी है सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप माइंड में लॉजिक सोचना है, लॉजिक सोच के उसका कोड साथ साथ लिखना है, ठीक है। पहले ये सोचो कि मैंने करना क्या है, फिर उसका कोड लिखो, राइट। तो सबसे पहले अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने कितने स्टूडेंट के मार्क्स को एंटर करवाना है, और उसको उस वैल्यू को सेव करने के लिए मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसका नाम है लिमिट, ठीक है। अब क्योंकि मैं एक से ज्यादा स्टूडेंट्स को के मार्क्स अपने पास स्टोर करवा रहा हूं, तो जो कि वेरिएबल में पॉसिबल नहीं होता, मुझे एक से ज्यादा वैल्यूज को सेव करने के लिए एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जिसमें मैं एक से ज्यादा वैल्यूज को सेव कर पाऊं, जो कि लिस्ट में होता है। लिस्ट में, लिस्ट का वेरिएबल के ऊपर क्या बेनिफिट है, लिस्ट में आप एक से ज्यादा वैल्यूज को सेव कर सकते हो, बट वेरिएबल में सिर्फ एक टाइम पर एक वैल्यू को। अगर आप वेरिएबल में दूसरी वैल्यू डालोगे तो पुरानी वाली वैल्यू डिलीट हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर ली जिसका नाम है माई लिस्ट, राइट। उसके बाद मैंने फॉर लूप चलाया। क्यों चलाया, क्योंकि मुझे कोई काम बार बार करना है। वो काम बार बार क्या करना है, मुझे बार बार स्टूडेंट के मार्क्स लेने हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स की।
ठीक है। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया आई बना लो, जे बना लो, के बना लो, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं काउंटर वेरिएबल, ये काउंटिंग करता साथ साथ, ठीक है। ये क्या करेगा, पहले लिमिट में से पहला वैल्यू ले लेगा, ठीक है, ठीक है। यानी कि लिमिट में से 1 चला गया। अब पहली बारी क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 है शुरू में, अब ये 1 देखेगा, क्या 1 5 से छोटा है, अगर आपने इसमें 5 एंटर किया है, यस इट इज ट्रू, तो इसने इसको क्या किया, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, स्टूडेंट से मार्क्स लिए। अब स्टूडेंट के मार्क्स इस वेरिएबल में सेव हो गए मार्क्स नाम के। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने इसको लिस्ट में ऐड करना है। जब आप लिस्ट में कोई भी वैल्यू ऐड करते हो, आई मीन बनी बनाई लिस्ट में कोई भी आप वैल्यू ऐड करते हो, तो उसके लिए हमें जो फंक्शन यूज करना पड़ता है उसका नाम होता है अपेंड। तो कीप दिस थिंग इन माइंड, चाहे लिस्ट हमारी बनी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो, चाहे लिस्ट हमारी खाली है, फिर भी हमने इसमें अपेंड करना है, ठीक है, और वो वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब लूप दोबारा चलेगा, अब दूसरी बारी चलेगा, क्या 2 लिमिट से छोटा है, यस, तो दोबारा इसने मार्क्स पूछे और वैल्यू इसने अपेंड कर दी, दोबारा इसने किया, और ये तब तक चलेगा जब तक लूप की लिमिट नहीं खत्म हो जाती, ठीक है। अब 5 टाइम्स चल गया ये, जैसे ये 5 टाइम्स चल गया, आई की वैल्यू 6 होगी, तो 6 लिमिट में अगर आपने 5 एंटर किया तो 6 5 से छोटा है, तो अंदर नहीं जाएगा, तो ये वाली स्टेटमेंटें नहीं चलेंगी। उसके बाद इट विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द लूप, जो कि है एवरेज। अब एवरेज कैसे ढूंढ रहे हैं, लिस्ट में जो भी लिस्ट के अंदर वैल्यूज है उसका सम करके डिवाइड बाय द लिमिट, और उसके बाद हमने उसको प्रिंट करवा दी उसकी एवरेज। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू, प्लीज रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स। यस स्टूडेंट्स, इज दिस थिंग इज क्लियर टू यू कि कैसे हम लिस्ट में एक एक करके वैल्यूज को डाल रहे हैं, और हमने लिस्ट की वैल्यूज को सम करने के लिए सम फंक्शन यूज किया है, ठीक है। अब हम आते हैं, ठीक है, अब आपने यही वाली एप्लीकेशन खुद क्रिएट करनी है आज, राइट। नाउ कमिंग टू द सेकंड एप्लीकेशन, अब हम दूसरी एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे जिसके हम सिर्फ 4 एलिमेंट्स आज करेंगे, राइट। अब हमारे पास दूसरी एप्लीकेशन क्या है, अगर आपको कोई भी चीज मेरी इंपॉर्टेंट लगती है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर योर रेफरेंस। हाँ जी, अब हमारे पास क्या है, हाँ जी, हमने एक प्रोग्राम बनाना है, एप्लीकेशन क्रिएट करनी है टू अलाउ यूजर टू परफॉर्म एनी दोज लिस्ट ऑपरेशंस गिवन इन ए मेन्यू, ठीक है। तो अभी आज हम क्या करेंगे, पहले 4 वैल्यूज करेंगे, पहले 4, ठीक है। तो कमिंग टू द, यस, बेटा इन वन गो आप मार्क्स एंटर कर सकते हो, उसके लिए आपको एक बाय डिफॉल्ट न्यू लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। बट फॉर लूप में एक एक करके वैल्यू इंसर्ट होती है। अब क्या है, अब हम एक मेन्यू क्रिएट करेंगे, प्रिंट प्रेस 1 फॉर append an element to the list, print press 2 for insert an element in the list. Okay, before doing this, I would like to ask a question from one of you. Okay, I am going to unmute Nitin. हाँ जी नितिन, आप बताओ बेटा, अपेंड और इंसर्ट में क्या डिफरेंस होता है।
नितिन, आई हैव अनम्यूटेड यू। अपेंड और इंसर्ट में क्या डिफरेंस होता है? सर क्या? अपेंड और इंसर्ट में क्या डिफरेंस होता है? यू डोंट नो द आंसर? हाँ जी समृद्धि, आप बताओ, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड इंसर्ट? हाँ जी बेटा बताओ, मैंने आपको अनम्यूट किया है। आर यू ऑन द लाइन? अपेंड में हम क्या कहते हैं, दोनों को इकट्ठे कर देते हैं, इंसर्ट में उसके बीच में वैल्यू डाल सकते हैं। योर आंसर? इंसर्ट हाँ हाँ बोलो, गो ऑन। इंसर्ट से यही होता है, ऐसे ही था। ओके, देखो आई विल टेल यू, योर आंसर इज क्वाइट राइट, बट देयर इज समथिंग यू नीड टू लर्न। अपेंड में जो भी वैल्यू ऐड होती है वो ऑलरेडी क्रिएटेड लिस्ट के लास्ट में ऐड होती है। मान लो अगर 4 एलिमेंट्स है तो अपेंड करोगे तो वो 5th में आएगा। पर इंसर्ट में आप किसी भी जगह पर वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हो बाय स्पेसिफाइंग द इंडेक्स। अगर आप क्या करोगे, इंडेक्स 2 दोगे और वैल्यू 45, तो सेकंड इंडेक्स पर 45 सेव हो जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड इंसर्ट। Yes, Tarush is right. Appends adds at the last. In simple language, you must know. Okay, now append a list to the given list. अब इसमें क्या है, हमने एक लिस्ट को ऐड करना है, अपेंड करना है। तो उसके लिए हम मेन्यू नंबर रखेंगे प्रेस 3 फॉर अपेंडिंग अ लिस्ट, जो हमारी ओल्ड लिस्ट है। फोर्थ हमारा मेन्यू है मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट। ठीक है, मतलब कि एक वैल्यू हमें दी हुई है, उसको हमने चेंज करना है। अब ये हमारा एक मेन्यू बन गया, राइट। अब मेन्यू बनाने के बाद हमने क्या करना है, हमने यूजर से चॉइस पूछनी है कि यूजर 1 2 3 4 कोई भी दबाएगा, उसको सेव करने के लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा चॉइस। ठीक है, चॉइस इक्वल टू जब भी आपने यूजर से कोई वैल्यू लेनी होती है ना, तो लास्ट में स्पेस दे दिया करो, अदरवाइज क्या होता है, जो आपका एंटर नंबर होता है इस टेक्स्ट के साथ मिक्स हो जाता है, राइट। अब हमने यूजर से चॉइस ले ली, उसके बाद हमने, उससे पहले हमें इसमें से एक काम और करना है। हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी बाय डिफॉल्ट, इसका नाम हम रखते हैं माई लिस्ट। इसमें हम कुछ वैल्यूज ऐड कर देते हैं 10 20 30 40 50, तो इसमें 5 है। और यूजर से चॉइस लेने से पहले हम यूजर को पुरानी लिस्ट दिखाएंगे। द डिफॉल्ट लिस्ट इन द सिस्टम इज कंकैटिनेट ऑपरेटर, क्योंकि दो अलग अलग तरह की वैल्यूज आ रही है माई लिस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। अब यूजर अगर 1 प्रेस कर रहा है, ठीक है, थिंक अबाउट द कोड, थिंक अबाउट द लॉजिक देन कोड। तो अगर मान लो कि यूजर ने 1 प्रेस किया तो वो अपेंड करेगा लिस्ट के एलिमेंट में। सो हमें क्या करना है, इफ चॉइस इक्वल टू 1, तो क्या हो, सबसे पहले वो क्या करेगा, अब जो वैल्यू ऐड करनी है उसको पहले सेव करवाएगा अपने पास। ठीक है, यूजर से वैल्यू पूछेगा कि आप कौन सा एलिमेंट एंटर करना चाहते हो। तो मैंने एक वैल्यू वेरिएबल ले लिया, वैल्यू इंट enter the value you want to
append in the list, ठीक है। तो यूजर से वो वैल्यू लेंगे हम। अब हमने उस वैल्यू को इस लिस्ट में ऐड करना है। तो हाउ वी आर गोइंग टू ऐड द वैल्यू इन द लिस्ट, कैसे वो ऐड होगी? हु विल आंसर मी? हाँ जी, रेज योर हैंड हु नो द आंसर कि ये वाली वैल्यू लिस्ट में कैसे अपेंड होगी। ओके, तारुष अनम्यूट किया, आपको बताओ। सर ये लिस्ट का नाम लिखो, फिर अपेंड, फिर जो अपेंड कराना है वैल्यू। ठीक है, वेरी गुड। लिस्ट, हम जी पहले हम लिस्ट का नाम लिखेंगे, माई लिस्ट डॉट अपेंड, फंक्शन का नाम है अपेंड। देखो हमें कैसे पता लगता है कोई चीज फंक्शन है, उसके साथ ऐसे ब्रैकेट्स आते हैं, ठीक है। तो अपेंड इज ए फंक्शन विच इज लाइक अ मशीन, ठीक है। उसे काम करने के लिए एक रॉ मटेरियल चाहिए, यानी अपेंड ने किसके ऊपर काम करना है, किसको ऐड करना है, जो हमने यूजर से वैल्यू ली है। अब हमने क्या करना है, लास्ट में यूजर को अपडेटेड लिस्ट भी दिखानी है। प्रिंट द अपडेटेड list after appending is my list। ओके, सो ये मेरा फर्स्ट केस हो गया। अब आ गया सेकंड केस। सेकंड के लिए हम लिखेंगे एलिफ, अगर यूजर 2 प्रेस करता है। अब उसने एलिमेंट इंसर्ट करना है। अब एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए होंगी। वो कौन सी 2 चीजें होती हैं, कौन बताएगा? तुष्टि, यू टेल मी। अगर हमने कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो हमें 2 कौन सी चीजें चाहिए होंगी? दोनों सर। You don't know? Okay, raise your hand who know the answer. लुकेश आप बताओ। हाँ जी लुकेश, आपको अनम्यूट कर दिया मैंने। सर पहले वैल्यू लेंगे। सर पहले वैल्यू उसके और बाद यूजर्स, उसके बाद सर लिस्ट का नाम डालकर फिर इंसर्ट और फिर ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर। हाँ जी, इंडेक्स हम लेंगे और हम उससे एक वैल्यू लेंगे, राइट। अब हम वही करते हैं। देखो सबसे पहले तो जो इंसर्ट होता है वो होता है इंडेक्स, राइट। तो पहले हम यूजर से इंडेक्स पूछेंगे। उसके बाद हम यूजर से वैल्यू पूछेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसको माई लिस्ट डॉट इंसर्ट। अब 2 एलिमेंट्स जाते हैं। अब इंसर्ट फंक्शन 2 एलिमेंट्स मांगता है। पहला एलिमेंट इंडेक्स नंबर, दूसरा एलिमेंट मांगता है वो वैल्यू। उसके बाद हमने लास्ट में अपडेटेड लिस्ट भी दिखानी है। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट, एलिफ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो थर्ड पार्ट है। अगर चॉइस 3 है, दिस इज ऑप्शनल, आप ब्रैकेट लगाना चाहो लगा सकते हो, तब भी चल जाएगा। सो आई एम रिमूविंग द ब्रैकेट्स। अब थर्ड में क्या है, हम एक न्यू लिस्ट अपेंड कर रहे हैं। कीप दिस थिंग इन माइंड, अपेंडिंग अ न्यू लिस्ट इन द ओल्ड लिस्ट, ठीक है। तो न्यू लिस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें न्यू लिस्ट बनाने के लिए
यूजर से वैल्यूज लेनी पड़ेगी उस लिस्ट के लिए, ठीक है। तो हमने पीछे एक एवरेज का जो अभी किया था, उसमें भी हमने एक न्यू लिस्ट क्रिएट की थी रन टाइम पर। आपने रन टाइम पर एक न्यू लिस्ट क्रिएट करनी है और उसको आपने अपेंड करना है पुरानी लिस्ट में। तो जब भी आपने यूजर से वैल्यूज लेकर लिस्ट में डालनी है, तो उससे पहले आपको एक खाली लिस्ट बनानी जरूरी है। तो मैं एक न्यू लिस्ट बनाऊंगा जिसका नाम है न्यू लिस्ट इक्वल टू, जिसको अभी वो खाली रखूंगा मैं, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है, यूजर एंटर करेगा, पूछेगा उससे कितने आप वैल्यूज डालना चाहते हो लिस्ट में, राइट। तो इसमें आएगा, हम लिमिट ही ले लेते हैं, int input enter the number ठीक है। अब हमने क्या किया, फॉर I in range लिमिट, अब जो भी वैल्यू यूजर एंटर कर रहा है, वैल्यू इक्वल टू ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब ये देखो जो हमने एवरेज में किया था, सेम वही चीज कर रहे हैं। हमने लिमिट ले ली, कितने एलिमेंट्स डालने हैं न्यू लिस्ट में, ठीक है। अब एक एक करके वो एलिमेंट डालेंगे, ठीक है। अब आपने पहला एलिमेंट डाला, वो वैल्यू में सेव हो गया। अब जो वैल्यू में सेव हो उसे हमने इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या फंक्शन बनेगा, हमने पहले भी किया था, न्यू लिस्ट डॉट अपेंड वैल्यू, ठीक है। ये ऐड होता रहेगा। उसके बाद जब ये ऐड हो जाएगा, तब हमने क्या करना है, एक लिस्ट को पुरानी लिस्ट में ऐड करना है। ये जो न्यू लिस्ट हमारे पास बन गई, इसको हमने पुरानी लिस्ट में ऐड करना है, जिसका नाम है माई लिस्ट। तो उसके लिए क्या आएगा, एक्सटेंड फंक्शन, माई लिस्ट डॉट एक्सटेंड, इसको एक्सटेंड करना है पुरानी लिस्ट में न्यू लिस्ट को, ठीक है। अब फोर्थ हमारा क्या है, मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट। तो चॉइस अगर 4 है तो क्या होगा, सबसे पहले वो पूछेगा किस इंडेक्स पे आप वैल्यू चेंज करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद होगा कि कौन सी वैल्यू आप उस इंडेक्स पर डालना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद जब ये इतना हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि हमें इंडेक्स और वैल्यू दोनों पता लग गए। नाउ माई लिस्ट के उस इंडेक्स में क्या आ जाएगी, वो वैल्यू आ जाएगी जो आपने एंटर की है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक चीज करना भूल गए, हमने अपडेटेड लिस्ट भी प्रिंट करानी है। मेक श्योर इंडेंटेशन राइट हो आपकी। अब इसमें क्या है, हमारे पास जो एक लिस्ट क्रिएट हो गई है, इसमें इंडेक्स भी हमें पता लग गया, वैल्यू भी आ गया, ठीक है। अब हमने उस पर्टिकुलर इंडेक्स में वो वैल्यू अपडेट कर देनी है, ठीक है। अब हम अपडेटेड लिस्ट को प्रिंट करवाएंगे।
ओके। अब हमारे पास एक लास्ट चीज होती है एल्स। एल्स लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हमें एक एक्सेप्शन क्रिएट करनी पड़ेगी। यूजर इनमें से इन ऑप्शंस के अलावा कोई और अगर ऑप्शन डाल दे तो हमें उसको इनवैलिड चॉइस दिखाना है, राइट। तो आप देख सकते हो इफ और एलिफ में हम साथ में ऐसे कंडीशंस लिखते हैं, एल्स में कोई कंडीशन नहीं आती। प्रिंट sorry you have entered an invalid choice। तो अब हम इस एप्लीकेशन को रन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 36 लाइंस ऑफ कोड की एप्लीकेशन क्रिएट हुई है। हम इसको रन करेंगे। देयर इज एन एरर। एरर कहाँ पे है? अच्छा, यहाँ पर आई एम लिख के यहाँ पे इन आना है, राइट। ओके, राइट। तो ये मेरे पास मेन्यू आ गया। प्रेस 1 फॉर अपेंड एन एलिमेंट टू द लिस्ट, प्रेस 2 फॉर इंसर्ट एलिमेंट इन द लिस्ट, प्रेस 3 फॉर अपेंडिंग द लिस्ट टू द ओल्ड लिस्ट, प्रेस 4 फॉर मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट। द डिफॉल्ट लिस्ट मेरे को सिस्टम बता रहा है कि मेरे सिस्टम में ये लिस्ट बनी है 10 20 30 40 50, जिसका नाम माई लिस्ट है, ठीक है। अब मैं अपनी चॉइस एंटर करूंगा। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, हम सारी चॉइसेस चलाते हैं एक बार। मैंने 1 एंटर किया। एंटर द वैल्यू यू वांट टू अपेंड इन द लिस्ट। मैंने वैल्यू ऐड कर दी लेट्स से 98। तो मेरी आप देख सकते हो कि पुरानी लिस्ट के अंदर लास्ट में 98 आ गया। तो दैट मीन्स कि मेरा ये वाला कोड बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब हम करते हैं दूसरा कोड, चेक करते हैं। दोबारा से चलेगा। प्रेस योर चॉइस टू एंटर द इंडेक्स। अब मेरे को चाहिए 20 और 30 के बीच में, तो इसके बीच में इंडेक्स कौन सा हो गया? 0 1 और 2। तो मैं इंडेक्स देता हूं 2। वैल्यू मैं देता हूं 74। तो आप देख सकते हो 0 1 और सेकंड इंडेक्स पे 74 आ गया। दैट मीन्स कि मेरा ये कोड भी ठीक चल रहा है। अब हम देखते हैं तीसरा। अगेन वी विल रन। I will press enter my choice 3. Enter the number of elements you want to add in new list. मैं अपनी न्यू लिस्ट में मान लो चलो 3 एलिमेंट्स एंटर करते हैं। पहले एलिमेंट एंटर किया 14 18 19। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो अपेंडिंग के बाद 10 20 30 40 50 के बाद तो ये मेरे 3 एलिमेंट्स अपेंड हो गया। दैट मीन्स कि मेरा ये वाला कोड भी ठीक चल रहा है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पार्ट। मेन्यू मेरे पास आ गया। मेरे पास फर्स्ट 3 चॉइसेस मैंने चेक कर लिए, ठीक है। फोर्थ में चेक करूंगा। ओके, एंटर द इंडेक्स वेयर यू वांट टू चेंज वैल्यू। अब मुझे क्या करना है, ये 30 की जगह मुझे 67 करना है। तो ये 30 कौन से इंडेक्स पे है? 0 1 2। तो 30 मेरा सेकंड इंडेक्स पे है। तो इस तो हम पहले 2 करेंगे इंडेक्स, यहाँ पे मैं करूंगा 67। तो यू कैन सी हियर कि मेरे सेकंड इंडेक्स पे 67 आ गए 30 की जगह, ठीक है। तो दैट मीन्स मेरा ये कोड भी ठीक चल रहा है। अब मैं रॉन्ग चॉइस एंटर करता हूँ। 1 2 3 4 है, मैं करता हूँ 7। सॉरी यू हैव एंटर्ड एन इनवैलिड चॉइस। तो आप देख सकते हो कि मेरा ये वाला कोड भी ठीक चल रहा है। सो 1 by 1 आई हैव एग्जीक्यूटेड माई कोड, ठीक है। सो व्हाट इज द टास्क फॉर यू? आपने ये सेम एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, ठीक है। यू नीड टू क्रिएट अ सेम एप्लीकेशन एंड सेंड द कोड टू अवर व्हाट्सएप ग्रुप बिफोर 7 PM। 7 PM मींस 7 PM, राइट। सो आप ये कोड बिल्कुल ध्यान से करना, खासकर ये चीज ये आप कर लोगे फर्स्ट सेकंड फोर्थ, बट बी केयरफुल फॉर दिस पार्ट, ठीक है। इसमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपने न्यू लिस्ट क्रिएट करनी है रन टाइम पे, रन टाइम का मतलब है कि यूजर ने वैल्यूज एंटर करनी है लिस्ट की, उस टाइम पर आपने एक खाली लिस्ट जरूर बना के रखनी है जिसमें आप वैल्यूज रन टाइम पर एंटर करो, ठीक है। देखो लिस्ट जो होती है वो रन टाइम पर क्रिएट नहीं होती। लिस्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो वैल्यूज होते हैं, वो लिस्ट के अंदर रन टाइम पर जाते हैं। तो लिस्ट मैंने खाली क्रिएट कर ली, ठीक है, उसकी लिमिट सेट कर दी और एक एक करके मैंने, अगर आपने लिस्ट में कोई भी वैल्यू एक एक करके ऐड करनी है, यू हैव टू यूज द फॉर लूप, ठीक है। और यहाँ पर उसकी रेंज दे दी, एक एक करके हमने ऐड कर दी और अपेंड जरूर करना है, ठीक है। जो भी मैंने न्यू लिस्ट क्रिएट की है जो कि खाली है,
उसमें मैंने अपेंड करना है। क्या करना है? वो वैल्यू जो मैं यूजर से रन टाइम पर ले रहा हूं, ठीक है, वो वैल्यू अपेंड करने के बाद आपने लास्ट में उसको एक्सटेंड फंक्शन, एक्सटेंड का मतलब क्या होता है? जो चीज है उससे आगे और बढ़ा दो, ठीक है। एक्सटेंड का मीनिंग इंग्लिश में यही है कि जो भी चीज है उसको और खींच दो, उसके आगे और चीज लगा दो। तो मैंने पुरानी लिस्ट के अंदर क्या एक्सटेंड कर दिया? हमने न्यू लिस्ट ऐड कर दी, ठीक है। और हर लिस्ट, जो भी आप लिस्ट पे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, हर चॉइस के बाद आपने अपडेटेड लिस्ट जरूर प्रिंट करानी है, ताकि आपको साथ के साथ पता लग जाए कि आपने जो चेंजेस की हैं क्या वो सक्सेसफुली रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही, राइट। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग